आज का बाइबल पाठ। प्रभु यीशु द्वारा शब्द के दिन का पालन न किया जाना हमें क्या चेतावनी देता है। एक दिन सवेरे सवेरे जब मैं अपने आध्यात्मिक भक्ति में लगी हुई थी तो मैंने बाइबल में लिखी इन बातों को देखा। उस समय यीशु शब्द के दिन खेतों में से होकर जा रहा था और उसके चेलों को भूख लगी तो वे बोले तो तोड़ तोड़ कर खाने लगे। फरीसियों ने यह देखकर उससे कहा, देख तेरे चेले वह काम कर रहे हैं जो शब्द के दिन करना उचित नहीं। उसने उनसे कहा, पर मैं तुमसे कहता हूँ कि यहाँ वह है जो मंदिर से भी बड़ा है। यदि तुम इसका अर्थ जानते, मैं दया से प्रसन्न होता हूँ बलिदान से नहीं, तो तुम निर्दोष को दोषी न ठहराते। मनुष्य का पुत्र तो शब्द के दिन का भी प्रभु है। मत्ती 12 का 1 से 3 और 6 और 8। इस अंश को पढ़ने के बाद मैं गहरी सोच में डूब गई। व्यवस्था के युग में यहोवा ने आम लोगों को सख्त शब्द रखने का निर्देश दिया था। शब्द के दिन आम आदमी को सारे काम रोक देने होते थे। अगर वे इस दिन काम करना नहीं रोकते तो वह एक पाप होता और उनको इसका हिसाब देना पड़ता था। जब प्रभु यीशु अपना कार्य करने के लिए आए तो उन्होंने शब्द का दिन नहीं रखा, बल्कि वे अपने शिष्यों को विभिन्न स्थानों में सुसमाचार का प्रचार और कार्य करने के लिए ले गए। ऐसा क्यों किया था? प्रभु यीशु द्वारा ऐसा करना हमें क्या चेतावनी देता है? मैंने काफ़ी समय तक इस पर विचार किया, लेकिन मैं फिर भी इसे समझ नहीं पाई। कई दिनों के बाद मैंने सुना कि मेरी सहकर्मी सुउपदेश सुनने की एक यात्रा से लौटी थी, इसलिए मैं उससे मिलने उसके घर चली गई। उसने खुशी खुशी वो सारी बातें मुझे बताई जो उपदेशों को सुनकर उसे समझ आई थी। फिर उसने एक पुस्तक निकाली। उसने बताया कि इस पुस्तक ने ऐसे कई सत्य और रहस्यों को उजागर किया था जो पहले कभी नहीं सुनी गई थी। उसने कहा कि उसने पुस्तक का काफ़ी हिस्सा पढ़ा था और वह इसे जितना अधिक पढ़ती थी उसके हृदय में उतना ही अधिक प्रकाश बढ़ता जाता था। उसने कहा कि उसे ऐसे कई सत्य समझ में आ गए जिन्हें उसने पहले नहीं समझा था। सहकर्मी सू की बातें सुनने के बाद मैं पूरे दिल से परमेश्वर की तैयारियों का धन्यवाद करने लगी और मैं उसे यह बताने से खुद को नहीं रोक पाई कि पिछले कुछ दिनों से कौन सी बात ने मुझे उलझन में डाल रखा था। उसने मुस्कुराते हुए मुझसे कहा, प्रभु का धन्यवाद। यह पुस्तक इस मुद्दे के बारे में बहुत स्पष्ट रूप से बताती है कि प्रभु यीशु ने शब्द के दिन कार्य क्यों किया था। आओ इसे साथ मिलकर देखते हैं। यह कहते हुए उसने पुस्तक को खोला और मुझे इसका अंश पढ़ने के लिए दिया। मैंने पढ़ा, जब प्रभु यीशु आया तो उसने लोगों को यह बताने के लिए अपने व्यवहारिक कार्यों का उपयोग किया। परमेश्वर ने व्यवस्था के युग को अलविदा कह दिया और नया कार्य शुरू किया है और इस नए कार्य में शब्द का पालन करना आवश्यक नहीं है। परमेश्वर का शब्द के दिन की सीमाओं से बाहर आना उसके नए कार्य का बस एक पूर्वाभास था। वास्तविक और महान कार्य अभी आना बाकी था। जब प्रभु यीशु ने अपना कार्य प्रारंभ किया तो उसने व्यवस्था की बेड़ियों को पहले ही पीछे छोड़ दिया था और उस युग के विनियम और सिद्धांत तोड़ दिए थे। उसमें व्यवस्था से जुड़ी किसी भी बात का कोई निशान नहीं था। उसने उसे पूरी तरह से छोड़ दिया था और अब उसका पालन नहीं करता था और उसने मानव जाति से आगे उसका पालन करने की अपेक्षा नहीं की थी। इसलिए तुम यहाँ देखते हो कि प्रभु यीशु शब्द के दिन मकई के खेतों से होकर गुजरा और प्रभु ने आराम नहीं किया। वह बाहर काम कर रहा था और आराम नहीं कर रहा था। उसका यह कार्य लोगों की धारणाओं के लिए एक आधार था और इसने उन्होंने सूचित किया कि वह अब व्यवस्था के अधीन नहीं रह रहा था और उसने शब्द की सीमाओं को छोड़ दिया था और एक नई कार्य शैली के साथ वह मानव जाति के सामने और उनके बीच एक नई छवि में प्रकट हुआ था। इसके कारण लोगों को बताया कि वह अपने साथ एक नया कार्य लाया है
जो व्यवस्था के अधीन रहने से उभरने और शब्द से अलग होने से आरंभ हुआ था। जब परमेश्वर ने अपना नया कार्य किया तो वह अतीत से चिपका नहीं रहा और वह अब व्यवस्था के युग की विधियों के बारे में चिंतित नहीं था। न ही वह पूर्ववर्ती युग के अपने कार्य से प्रभावित था, बल्कि उसने शब्द के दिन भी उसी तरह से कार्य किया जैसे वह दूसरे दिनों में करता था। और शब्द के दिन जब उसके चेले भूखे थे तो मकई के बाले तोड़कर खा सकते थे। यह सब परमेश्वर की निगाहों में बिल्कुल सामान्य था। परमेश्वर अपना बहुत सा नया कार्य करने के लिए जिसे वह करना चाहता था और एक नए वचन कहने के लिए जिन्हें वह कहना चाहता था, एक नई शुरुआत कर सकता है। जब वह एक नई शुरुआत करता है तो वह न तो अपने पिछले कार्य का उल्लेख करता है न ही उसे जारी रखता है, क्योंकि परमेश्वर के पास उसके कार्य के अपने सिद्धांत हैं। जब वह नया कार्य शुरू करना चाहता है तो यह तब होता है जब वह मानव जाति को अपने कार्य के एक नए चरण में ले जाना चाहता है। और जब वह उसका कार्य एक उच्चतर चरण में प्रवेश करता है, यदि लोग पुराने कहावतें या नियमों के अनुसार काम करते रहते हैं या उनसे चिपटे रहते तो वे इस याद नहीं रखेगा या इसका अनुमोदन नहीं करेगा। इसलिए ऐसा इसलिए है क्योंकि वह पहले ही एक नया कार्य ला चुका है और अपने कार्य के एक नए चरण में प्रवेश कर चुका है। जब वह नया कार्य करता है तो वह मानव जाति के सामने पूर्णतः नई छवि में पूर्णतः नए कोण से पूर्णतः नए तरीके से प्रकट होता है। ताकि लोग उसके स्वभाव के विभिन्न पहलुओं और उसके स्वरूप को देख सकें। यह उसके नए कार्य में उसके लक्ष्यों में से एक है। परमेश्वर पुरानी चीज़ों से चिपका नहीं रहता या पुराने मार्ग पर नहीं चलता। जब वह कार्य करता और बोलता है तो यह उतना निषेधात्मक नहीं होता जितना लोग कल्पना करते हैं। परमेश्वर में सब कुछ स्वतंत्र मुक्त है और कोई निषेध नहीं है, कोई बाधा नहीं। वह मानव जाति के लिए आज़ादी और मुक्ति लाता है। वह एक जीवित परमेश्वर है, ऐसा परमेश्वर जो वास्तव में सच में मौजूद है। वह कोई कठपुतली या मिट्टी की मूर्ति नहीं है और वह उन मूर्तियों से बिल्कुल भिन्न है जिन्हें लोग प्रतिष्ठापित करते हैं और जिनकी आराधना करते। वह जीवित और जीवंत है और उसके कार्य और वचन मनुष्यों के लिए संपूर्ण जीवन और ज्योति, संपूर्ण स्वतंत्रता और मुक्ति लेकर आते हैं, क्योंकि वह सत्य, जीवन और मार्ग धारण करता है। वह अपने किसी भी कार्य में किसी भी चीज़ के द्वारा विवश नहीं होता। इस प्रकार प्रभु यीशु शब्द के दिन खुले तौर पर बाहर जा सकता था और कार्य कर सकता था, क्योंकि उसके हृदय में मानव जाति से उत्पन्न कोई नियम, ज्ञान या सिद्धांत नहीं थे। उसके पास केवल परमेश्वर का नया कार्य और उसका मार्ग था। उसका कार्य मानव जाति को स्वतंत्र करने, लोगों को मुक्त करने, उन्हें प्रकाश में रहने देने और उन्हें जीवन देने का मार्ग था। आमीन।